हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक हेवन में। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहां से मार्केट अप डाउन, अप ट्रेड या फिर डाउन ट्रेड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले आज की मार्केट आपने देखी होगी कि एक अच्छा फॉल मार्केट ने आज दिया है बैंक निफ्टी में। तो कल के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखना है, सबसे पहले आज का जो हाई है उसको मार्क करना है। आज का हाई मार्क करने के बाद जो एक जोन बना रखा है मार्केट ने, आपको मैंने जो पिछली वीडियोस थी उनमें बताया था एनालिसिस में कि मार्केट ने जो एक रेंज का ब्रेकआउट किया था, सबसे पहले अगर मार्केट बाइंग साइड जाएगी तो पहले इस रेंज को एक बार रीटेस्ट जरूर करेगी। तो मार्केट ने आज पहली बार ब्रेकआउट करने के पहली बार मार्केट ने इस रेंज को टेस्ट किया था, इसके अपर लेवल को, और यहां से एक छोटी सी कैंडल, बाइंग साइड की कैंडल बना के मार्केट ने इसी लेवल पे होल्ड किया है। अब अगर, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, तो हम यहां से डाउन साइड की कोई भी ट्रेड लेंगे वो कम क्वांटिटी के साथ लेंगे, क्योंकि हमें पता है, मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूं कि हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ही फुल क्वांटिटी से प्ले करना चाहिए, और अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें अपनी क्वांटिटी को अपने आप रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप ये चीज समझिए कि ये जो लेवल आया है हमारे पास, अगर कल मार्केट कुछ ऐसा बिहेवियर शो करता है कि इस लेवल से बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो स्विंग है, आप ये जो रेंज मार्केट की है, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होके और ब्रेक डाउन करती है लगभग लगभग सेकेंड हाफ में, जैसे अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होके और कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक डाउन करती है, तो हो सकता है मार्केट एक डाउन साइड की ट्रेड फॉर्म करे, डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी दे दे। वो भी मुझे ध्यान रखना है कि मुझे हाफ क्वांटिटी से प्ले करना है और स्मॉल एसएल के साथ अप्रॉक्स 300 से 400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में हम डाउन साइड के लिए तैयार हो सकते हैं, अगर मार्केट इस रेंज में ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेक डाउन करती है। तो जो हमारा एसएल होगा वो ये जो ब्रेकडाउन कैंडल का हाई हम रख सकते हैं, और जो टारगेट अप्रॉक्स लगभग 51,500 के आसपास का, ये हमारा टारगेट होगा। 1:2 के आसपास की ट्रेड होगी ये। अच्छा, अब अपसाइड की अगर हम देखते हैं, तो अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होने के बाद, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है और यहीं पे कंसोलिडेट करने के बाद इस रेंज को ब्रेकआउट करती है, अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करती है, तो सबसे पहला जो हमें टारगेट रखना है वो ये रखना है, क्योंकि ये स्विंग इंपॉर्टेंट स्विंग है। आप देखेंगे अगर, तो एक ये इंपॉर्टेंट मेजर स्विंग है। अभी मैं आपको पीछे से पैरेलल चैनल बना के दिखाता हूँ कि मार्केट एक पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट कर चुकी है। देखिए, मार्केट ने पैरेलल चैनल का ब्रेकडाउन किया, यहां से रीटेस्ट किया और फिर कंटिन्यू किया। तो मार्केट एक सबसे पहले लोअर लो फॉर्मेशन में चल रही है। तो अगर यहां से ब्रेकआउट के लिए जाना है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट इस रेंज में ब्रेकआउट, इस रेंज में मूव करने के बाद ब्रेकआउट करनी चाहिए। तो जो हमारा सबसे पहले टारगेट होगा, हमें यही टारगेट रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और ये जो एसएल है वो आज की क्लोजिंग का एसएल लगा सकते हैं, और ये एक ट्रेड स्कैल्प ट्रेड होगी। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें छोटी क्वांटिटी से प्ले करना है, भले ये ट्रेंड की डायरेक्शन में, बट आप देख रहे हैं कि ये कैंडल कितनी बड़ी कैंडल है और इसके 50% को मार्केट ने किस तरह से रेस्पेक्ट किया है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस लेवल का। तो अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो ऑलमोस्ट 1:1 का टारगेट हम एक बार देख सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी बुक करने के बाद जो मैं टारगेट रखूंगा वो इस ट्रेंड लाइन का, चैनल, इस ट्रेंड लाइन का, इसको हम एक टारगेट बनाएंगे, और जो दूसरा टारगेट होगा वो आज के हाई का। तो ये बाइंग साइड की कुछ ट्रेड्स बनेंगी। हमें याद रखना, ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है कल की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। तो ये बैंक निफ्टी के एनालिसिस है, और निफ्टी के एनालिसिस में आपको आइए देखते हैं कि निफ्टी के एनालिसिस क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के हो सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी आज, और बैंक निफ्टी खुद एक रेंज में चल रही है, और एक ये टाइप ऑफ पैरेलल चैनल में, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो बैंक निफ्टी खुद एक पैरेलल चैनल में चल रही है। ये देखिए, अगर हम इसको अच्छी तरह से बनाते हैं तो निफ्टी खुद एक अच्छे पैरेलल चैनल में चल रही है,
जिसकी रेस्पेक्ट करती हुई ऊपर नीचे हो रही है। अब देखिए निफ्टी का जो निफ्टी ने क्या किया, इस लेवल का ब्रेकडाउन फेल किया। ये देखिए निफ्टी ने इस लेवल का ब्रेकडाउन फेल किया और ऊपर जाके क्लोज किया। तो कल निफ्टी के लिए क्या हो सकता है कि अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है, अगर निफ्टी कल, आपको मैं एक रेंज क्रिएट करके बताता हूं, अगर निफ्टी कल इस रेंज में ओपन होके, वही बैंक निफ्टी की तरह सेम, अगर इस रेंज में ओपन होके ब्रेकडाउन करती है तो जो निफ्टी का टारगेट आएगा वो अप्रॉक्स, हम क्लोजिंग का ऐसे लगा के लगभग 40-45 पॉइंट कैसे होगा, वो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो लगभग 20-25 पॉइंट कैसे लाएगा, लगभग 1:1.5 के आसपास का टारगेट। तो सबसे पहले 24,000 साइकोलॉजिकल नंबर, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि साइकोलॉजिकल नंबर का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको कोशिश करनी है कि अगर मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर पे है तो आपको कुछ क्वांटिटी आपको बुक करनी ही पड़ेगी, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। यही एक रिस्क मैनेजमेंट के अच्छे रूल्स होते हैं। तो ये टारगेट आप एक बार देख सकते हैं, अगर इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट करती है या फिर अगर मार्केट इसी लेवल में, इसी जोन में ओपन होके कंसोलिडेट करने के बाद अगर इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट निफ्टी एक फिर अपने ऑल टाइम हाई तरफ जा सकती है। तो हम जो टारगेट रखेंगे वो सबसे पहला टारगेट लगभग आपको ये रखना ही पड़ेगा। इस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद हम जो टारगेट रखेंगे वो कल के आज के हाई का ये टारगेट, और इस टारगेट पे पहुंचने के बाद हम अपनी कुछ क्वांटिटी बुक करके फर्दर ट्रेल कर सकते हैं। तो ये निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। और कल मैंने जो जीरो हीरो की ट्रेड एनालिसिस वीडियो बनाई थी वो आप देखिएगा जाके, कि जो लोग जीरो हीरो करते हैं 2 बजे के बाद, कुछ रूल्स हैं उनको आप फॉलो करके अच्छा डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। वो वीडियो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप वो उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।